ये बोर्ड सभी को दिखाई दे रहा है ना? अरे टाइप कैसे कैसे होगा ये? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ठीक है जी, चलिए। देखेंगे एक बार सभी। अभी अभी सॉल्व नहीं करना जब तक मैं नहीं बोलूंगा, है ना? हाँ जी, ये सभी लोगों को 5 इक्वेशंस दिखाई दे रही है बोर्ड पे। ठीक है ना? सॉल्व करना शुरू करिए जल्दी जल्दी फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। करिए, स्टार्ट करिए, सॉल्व करना रुकना नहीं है, सॉल्व करना है। करिए फटाफट जल्दी जल्दी, काफी सारी काम करना है हमें, काफी सारा। करिए सभी लोग, ये 5 इक्वेशंस आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही होंगी, इनको सॉल्व करना शुरू करिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। करिए, लीजिए 5 इक्वेशंस आपको बोर्ड पे दिख रही हैं। फटाफट 5 या 6 जितनी भी है, स्पीड से सॉल्व करिए, स्पीड से करिए, सॉल्व करिए। जो बच्चा लास्ट का प्रेजेंट नहीं था वो कोशिश करे तो मैं सॉल्व करवाऊंगा। चलिए सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, फटाफट सॉल्व करिए। ठीक है, नई नई क्वेश्चंस भी करेंगे, सॉल्व करिए फटाफट। चलिए पहली क्वेश्चन मैं करता हूँ, आप करते रहिए। आप अगर आपसे नहीं हो रही है तब आप इधर देखना बोर्ड पे, तो आप तेजी से सॉल्व करिए। अगर आपसे नहीं हो रही है तो ऊपर वाली क्वेश्चन को मैं ऊपर वाली क्वेश्चन को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे वाली क्वेश्चन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और यहाँ लिख रहा हूँ 16x 12y 68 9x -12y -18, इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। 16 प्लस 19 25x, ये कैंसिल हो गया। इनको प्लस करोगे तो आएगा 50। यानी सर बड़े ही आराम से x की वैल्यू 2 निकल के आ गई। इसको मैं यहाँ पुट करूंगा किसी भी इक्वेशन में, यहाँ पुट कर दे रहा हूँ। तो 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 17। y की वैल्यू निकल के आ गई 3। देखिए, तो अगर मैं इस इक्वेशन को ढंग से बैठ के सॉल्व करूंगा 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगी। अब आप देख लीजिए आपने किया है तेज या नहीं, ये आपको देखना है, आप तेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ठीक बात है। अगली इक्वेशन फटाफट से सॉल्व करेंगे, अगली इक्वेशन स्पीड से करेंगे। चलिए, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे वाली को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 6x प्लस 8y 22, 6x 9y 24। इस बार मैं माइनस कर रहा हूँ, 6 माइनस 6 कट गया। 8 माइनस 9 -y, 22 -24 -2, यानी कि y की वैल्यू 2 निकल के आई है मेरी। मैं ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दे रहा हूँ। 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 1। चेक करिएगा आप लोग।
तो अगर मैं ये फटाफट करूंगा 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगी। आप चेक करिए आपने सही करा है कि नहीं। बस आपको इतना चेक करना है आपने सही किया है, और जल्दी कर रहे हैं कि नहीं आप। ठीक है, स्पीड से थर्ड वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फुल स्पीड से। चलिए, ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 5 से, नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 6 से। तो क्या बनेगा? 30x 35y। सामी यादव, बेटा आपका गलती से कैमरा ऑन है, कैमरा बंद करिए। 30x 12y 78। ठीक है, इस बार माइनस कर रहा हूँ, -30 खत्म हो गया। 35 - 12 इज 23y। 55 - 78 इज -23। दैट मीन्स y, या यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, y इक्वल टू -1। यहाँ पुट कर रहा हूँ y इक्वल टू -1। 6 - 7 -11 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 3। देखिए आप लोग चेक करिए आप सही कर रहे हैं कि नहीं। मैं फिर बोल रहा हूँ जल्दी करना है सवाल, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से करना है। ठीक है, चेक करिए सभी लोग, चेक करिए, बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। नेक्स्ट वाली सॉल्व करिए स्पीड से थोड़ा, पेन की रफ्तार थोड़ी तेज रहनी चाहिए। चलिए देखिए, मुझे इस बार कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, सीधा माइनस यही कर दे रहा हूँ, सीधा माइनस कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑलरेडी दिख रहा है मुझे सेम, है ना। 5 - 3 2x -14, देखो ये सेक देख लेना, -14 माइनस ऑफ -10। बेटा तो समझ आना चाहिए, -4 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। ऊपर वाली इक्वेशन पर डाल दे रहा हूं मैं, तो -10 + 4y + 14 इज इक्वल टू 0। तो बेटा y की वैल्यू -1 आ जाएगी। आप लोग चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। ठीक है, स्पीड से सॉल्व करेंगे। अगला अगला सवाल, बोलिए पारस, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको, बोलिए। सर इसमें हम जो 3x की वैल्यू जो गिवन है वो हम 5x की इक्वेशन में भी तो लगा सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डाल ऑल सकते राइट, हैं। ऑल राइट, थैंक यू। पर अभी मैं थोड़ा सा एलिमिनेशन पे काम करवा रहा हूँ बेटा। कोई नहीं, आप करिए, आपने अगर वैसे किया जल्दी किया कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा आज कि आप कैसे कर रहे हो, लेकिन बस आज काम है जल्दी करना।
चलिए ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 3 से, नीचे वाली को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से। तो ऊपर वाली इक्वेशन बनेगी 1.2x 4.5y 19.5। नीचे वाली को मैंने 4 से किया है, 1.2x 0.8y 3.6। अब मैं इनको माइनस कर रहा हूँ, ध्यान से माइनस कर रहा हूँ, तो माइनस करूंगा कट जाएंगे दोनों। 445 में से 8 माइनस करते हैं 37 आता है, 3.7y आएगा, है ना। और 19.5 में से इसको माइनस करिए, देखिए कितना आ गया, एक बार देखिए 15.9 आ गया, एक बार चेक कर लीजिए आप, है ना। चेक कर लेना एक बार, कुछ कैलकुलेशन तो गलत नहीं करी मैंने। करिए करिए, सॉल्व करिए, रुकना नहीं है, अगली लास्ट इक्वेशन बची है, सॉल्व करिए जल्दी से, फटाफट करिए स्पीड से। यहाँ पर मैं y की वैल्यू निकाल के छोड़ दे रहा हूँ खाली, है ना। 159/37, x निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि निकाल लोगे कुल मिला के बात ये। फटाफट लास्ट वाली कुछ जल्दी सॉल्व करिए बिना ब्रेक के, रुकना नहीं है आपको, जो है बोर्ड पे खत्म कर दो उसको। मैं थोड़ा इक्वेशन ऊपर लिख दे रहा हूँ ताकि नीचे शायद वो कट रहा है। देखिए ऊपर वाली इक्वेशन को, सॉरी नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बस, और कोई चेंज नहीं ला रहा हूँ, है ना। ऊपर वाली इक्वेशन तो एज इट इज उतार लो, नीचे वाली इक्वेशन को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा आ जाएगा। ठीक बात है, अब आप माइनस करिए, याद रहे माइनस कर रहा हूँ, ये दोनों कैंसिल है। देखो ये है -1/3, ढंग से देखना, ये है यहां लिख लो -x/3 -25x/3, तो बेटा ये आ जाएगा -26x/3। 8 -60 इज -52, चेक कर लेना ढंग से। तो 26 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बड़े ही प्यार से x की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी, देख लेना अच्छे से, पूछना हो पूछ लेना वहीं पे। अब x की वैल्यू 6 में यहाँ पुट कर दे रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या आएगा 5y/2 -2 इज इक्वल टू 8, यानी कि y की वैल्यू 4 निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब अगर अब अगर कई बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर मतलब हम ये नहीं सोच पाए कि हमें थोड़ा सा, हम जब ये ऐसी तरीके की इक्वेशन देखते हैं थोड़ा घबरा जाते हैं हम लोग, मतलब हम जल्दी से सोच नहीं पाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने पहली इक्वेशन देखी, देखिए मैं कुछ और भी सिखा देता हूँ। कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि सर हम ऐसी इक्वेशन से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं रहते हैं, है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने करना क्या है, नीचे 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है बेटा 6, आपने पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है बिना किसी सोच के, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30, 30/2 कितना हो जाएगा 15y,
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो बेटा ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 48। याद रहे सबको मल्टीप्लाई करना 6 से। अब ये जरूरी नहीं है कि सेकंड इक्वेशन में भी 6 से मल्टीप्लाई हो, लेकिन इस क्वेश्चन में हो रहा है, इस क्वेश्चन में हो रहा है ऐसा। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 से ही मल्टीप्लाई करना हो दोनों इक्वेशन में, यहां पर ऐसा हो रहा है। तो यहां पर आप क्या करें, 6 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 3y आ जाएगा, है ना। 6 इंटू 5 30, 10x आ जाएगा और ये आ जाएगा 72। चेक कर सकते हैं आप। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक बहुत सिंपल सा काम करने वाला हूं। मैं ये करने वाला हूं कि ऊपर वाली जो इक्वेशन दिख रही है मेरे को, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दे रहा हूँ। 75y 10x 240, और अब मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो बेटा ये आ गया 78y, यहाँ लिख दे रहा हूँ, प्लस किया मैंने, ये कैंसिल। अच्छा ये बीच में माइनस का साइन है, सॉरी, तो बीच में माइनस का साइन था, हाँ ये माइनस का साइन है। तो 5 इंटू 50 ये आ गया, 15 इंटू 5 75 माइनस 10x इज 240, और अब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ। तो बेटा ये हो जाएगा 78y, ये दोनों कैंसिल होते दिख रहे हैं आप लोगों को, है ना। एंड दिस इज 312। तो बड़े ही आराम से y की वैल्यू आ जाएगी 4। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। जी अनु बोलिए, आप कुछ पूछ रही बताइए। सर इसमें आपने जो मल्टीप्लाई किया है दोनों वैल्यूज का एलसीएम लेके किया है, बट एलसीएम, मैंने इसको सॉल्व किया था जैसे एलसीएम का, तो मैंने इक्वल्स टू के बाद जो 8 है उसमें मल्टीप्लाई किया, बाकी 5 बाई का मल्टीप्लाई मैंने 3 में किया था और एक्स का मल्टीप्लाई मैंने 2 में किया था, तो वैल्यू सेम ही आई है इसकी। तो मैडम हम वही, ऐसे भी कर सकते हैं ना इसको? आपने आपने जो किया है वो भी सही है, गलत नहीं है, वो एक ही बात तो है। मतलब जो मैंने किया और जो आपने किया सेम नहीं है। आप ये बोल रहे हो कि सर मैंने नीचे पहले 6 लिखा, फिर 3 को उधर मल्टीप्लाई किया, फिर -2 को इधर मल्टीप्लाई किया, और फिर मैंने, नहीं सर, 6 को मैंने उसी डायरेक्ट उधर ही मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में नहीं लिखा है इसको मैंने, हाँ डायरेक्ट 8 में मल्टीप्लाई किया देखो ना, ये भी तो वही तो आ रही है इक्वेशन जो यहाँ है लिखी। ना। हाँ, तो सर मैं वही कंफर्म कर रही थी ना कि इसको हम और क्वेश्चंस को हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी वैल्यू मेरी इसकी ऐसे सही आई थी 4, और एक्स हाँ एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 4 आई थी मेरी। बिल्कुल यही कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ओके। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सभी लोगों को बात बिल्कुल क्लियर होगी, है ना। सारी इक्वेशंस बिल्कुल क्लियर होंगी जो भी करी है हमने, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर देखिए, हम मैंने जैसे आपको बोला ना कि हमारे एग्जाम में किसी भी तरीके की इक्वेशन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो मैं एक इक्वेशन आपको दे दूं, एक बार करोगे अभी, है ना, करो। लीजिए इसको सॉल्व करिए जरा सब लोग। लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख के दे रहा हूँ, 7th नंबर करके लिख लो। √2x, ये √2 है बेटा, -√3y इज इक्वल टू 0। √5x प्लस √2y, चल निकालिए एक्स वाई जरा स्पीड से। निकालिए जरा एक बार। चलिए, तो वैसे तो ये इसका आंसर 0 आएगा, थोड़ा चेंज कर देता हूँ सवाल, इसका आंसर 0 आ जाएगा। एक काम करो, ये सॉल्व करो, चलो इसका आंसर 0 आ जाएगा बेटा। यहाँ पे मैं 8 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 10 लिख दे रहा हूँ। चलो अब सॉल्व करो, ठीक है। देख लो एक बार, इक्वेशन चेंज कर दिया मैंने। चलो सॉल्व करो एक बार, अब सॉल्व करो। कोई भी एक एक्स और वाई कोई भी अपनी मर्जी से निकाल दो, मैंने अपने से बना दिए।
हो सकता है आंसर इंटीजर में ना आए, लेकिन अपने से बना दिया तो कर लो, कोशिश करो, कोई बात नहीं। करने के वाले हैं आपने, वैसे सोचा क्या था आपने, जब देखना एक बार, ये सोचा था आपने ऊपर वाली को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √5 से, या ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √2 से, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ √3 से। एक काम करिए, √2 से जरा मल्टीप्लाई करिए, √2 इंटू √2, क्या ये सभी लोग सोच पा रहे हैं 2x हो जाएगा? √2 इंटू √2 जानते हैं ना 2 होता है। अच्छा, √2 इंटू √3 कितना होता है बेटा? √6, और ये आ जाएगा 8√2। ये बात सबको समझ आ गई है? एक बार देख लो, कोई कंफ्यूजन है पूछ लेना भाई मेरे से। √3 इंटू √5 सभी लोग जानते हैं √15 होता है। √3 इंटू √2 सब लोग जानते हैं √6 होता है, और नीचे आ जाएगा 10√3। बस अब आपको इनको प्लस करना है, करिए प्लस। ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 प्लस √15 x, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 8√2। देखो आंसर से मतलब नहीं है, कुल मिला के बात यह है कि आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो x की वैल्यू ये आ रही है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने ये अपने आप सवाल बना दिया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये, अगर एग्जामिनर पूछेगा तो वो ऐसा पूछेगा कि आपकी वैल्यू सही सॉल्व हो जाएगी। बोलिए अक्षित, क्या पूछ रहे हैं आप, पूछिए। सर मैं कह रहा था कि जैसे √2x - √3y, तो जैसे ये रूट में है तो इनका को स्क्वायर कर सकते हैं ताकि वो भी 864 हो जाए। ये तो अगर स्क्वायरिंग कैसे करोगे आप, एक बात बताना जरा। अगर ऐसे एक सवाल पूछता हूँ मैं, अगर x - y = 4 लिखा हो और मैं आपसे बोलूं अक्षित इसका स्क्वायरिंग करिए, तो कैसे करेंगे स्क्वायरिंग, एक बार बता सकते हैं मेरे को आप? तो हाँ, फिर वो प्रॉपर्टी भी लग जाएगी शायद हाँ, से। प्रॉपर होल स्क्वायर होगा, ठीक है ना? हाँ, फिर तो प्रॉपर्टी लग जाएगी। हाँ, इसीलिए हम वो काम नहीं कर पाएंगे। यही करना है। देखिए मैं एक चीज बोलूं, इक्वेशन ऐसे ही सॉल्व होगी, सबको बोल रहा हूँ मैं। ये जितनी भी ये 2 वेरिएबल्स की लीनियर इक्वेशंस हम पढ़ रहे हैं ना बेटा, सब लोग याद रखो, ये सारी इक्वेशंस जो है, यही एलिमिनेशन, यही सब्स्टिट्यूशन, एक आध चीज और लग जाएगी, यही लगेंगी, कुछ भी एक्स्ट्रा मत। आप देखो ना, हमने अभी तक 7 इक्वेशन सॉल्व करी है, और सब में हमने सेम काम किया है ना? सब में हमने, सब में हमने एलिमिनेशन किया, सब में। कोई सवाल किसी बच्चे के मन में आ रहा हो यहाँ तक तो मेरे से क्लियर कर सकता है, क्योंकि अब मैं अगले स्टेप पे चलने वाला हूँ। कोई डाउट है तो आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। बोलिए अनुकृति। सर एक्चुअली ना मैंने √5 से और √2 से इंटू किया था इनको। ठीक है, तो फिर माइनस करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी उस केस में। मतलब सर मेरा सिर्फ सॉल्व नहीं हुआ था, मेरा आंसर आया था √11y इक्वल टू 8√5 वो y की प्लस वैल्यू निकाली 10√2। ना आपने, आपने y की वैल्यू निकाली ना उससे। हाँ हाँ। हाँ, तो मैंने वही बोला तो ना ये। अभी आप बेटा मेरी बात ढंग से सुनो, मैंने क्या बोला। मैंने कहा कि मैंने ये वाली इक्वेशन अपने मन से बना दी है, अपने मन से लिख दिया है, ठीक है, और मैंने x निकाल के छोड़ दिया है। अगर आप √5 और √2 से मल्टीप्लाई करोगे और माइनस करोगे तो y निकलेगा उसके उसमें। अनुकृति एक बार दोबारा अनम्यूट होइए आप। यस ठीक है, सर, आ गया समझ तो वो में। गलत नहीं है, यस सर। सही है, ये मैं बोल रहा हूँ 7th क्वेश्चन मैंने अपने मन से बना के लिख दिया है। ठीक है, तो आपका हो सकता है मैंने x निकाल दिया है, हो सकता है y निकाल लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। देखो कुल मिला के ना मेन मुद्दा है कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। इस पेज की फोटो लीजिए जरा, मैं नेक्स्ट पेज की तरफ चलने वाला हूँ। देखिए एक बार फोटो वगैरह सबने ले ली होनी चाहिए, कोई ऐसा नहीं हो कि नहीं फोटो नहीं ली। चलो ठीक है, अगले पेज की ओर चलते हैं। ये देखिए, अब ना कुछ अलग टाइप की इक्वेशंस आपको दिखेंगी, 2-3 प्रजाति की इक्वेशंस मैंने यहाँ लिखी है ना। और पहले मैं एक सॉल्व मैं करूंगा, फिर अगली आप सॉल्व करेंगे, एक मैं करूंगा एक आप करेंगे, ठीक है? चलो पहली इक्वेशन देखो बेटा ध्यान से। मैं इक्वेशन यहाँ लिख रहा हूँ, कोई भी आपको बस आप ये देखो कि मैं कैसे करता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। सुन लीजिए सभी लोग, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से। इन सुनिए, ध्यान सुनिए, ये वाली इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस नहीं होती हैं,
ठीक है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, लेकिन 2 वेरिएबल्स की ये सॉल्वेबल होती है, ये सॉल्व हो जाती है। सब लोग ध्यान से सुनना, इसमें कुछ भी आपको अलग नहीं करना है। आप ना ऐसे सोचो, देखो अगर आपको ये नीचे एक्स वाई दिखेगा, मैं फिर बोल रहा हूं कोई भी ऐसा काम नहीं करना है कि कोई नया काम नहीं करना है आपको। आपको पता है क्या सोचना है बेटा, ढंग से देखना मेरी बात, ढंग से सुनना। आप सोचो कि 1/x को अलग कर दो, 9 ऐसे लिखो, आप ये सोचो। अगला 4 को अलग कर लो, 1/y को ऐसे लिखो। 13 को अलग करो, 1/x को ऐसे लिखो। 7 को अलग करके 1/y को अलग करो, ऐसे लिखो। और अब पता है आपको क्या करना है, किसी भी एक को सेम वही काम करना है जो आपने पहले किया, किसी भी एक को सेम बनाना है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, एक नीचे वाली को 4 से कर रहा हूँ। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली को क्या आएगा, 63/x, 28/y, 56। नीचे क्या आएगा, 52/x। जी लाव्या बोलिए, आप क्या पूछ रही हैं। सर पता नहीं, जस्ट लेट मी नो इफ आई एम थिंकिंग इट करेक्टली, क्या हम इसे रेसिप्रोकल करके भी सॉल्व कर सकते हैं? नहीं तो अपने आप अपने आप कोई काम कैसे कर सकते हो, मतलब रेसिप्रोकल क्यों करोगे आप। तो उससे हमारी इक्वेशन, मतलब बाद में जो आंसर आएगा उसे हम वापस रेसिप्रोकल नहीं कर सकते? हाँ तो क्यों फिर एक स्टेप क्यों बढ़ाना है हमें आगे, हम यहीं पे इसको खत्म कर देंगे ना। देखो ये फिर से ठीक है। आपने एक स्टेप बढ़ा दिया, एक बार देखो ये सॉल्व हो गई बेटा, ये देखो सॉल्व हो गई, ये आ गया 404। बस अब आपको इनको ऐड करना है, लो खत्म हो गया। देखो 6, अब कई बच्चे ना अगर गड़बड़ी ना करें बेटा, सिंपल इनको ऐड करना है, पता है नीचे एक्स है, सिंपल इसको 115 लिखना है सीधा, 115/x, ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, दिस इज 460। x को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 460 को नीचे लाओ बेटा, x की वैल्यू नीचे लिख दे रहा हूं, बड़े ही प्यार से x की वैल्यू 1/4 आ जाएगी, ये देखो आ गई। मैं फिर बोल रहा हूँ कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये क्वेश्चन पता है अगर अगर आपको याद हो, चलिए कोई बच्चा बता सकता है ये क्वेश्चन कहाँ देखी थी आपने, अगर अगर वहां तक पहुंचे हो तो मैं बता देता हूँ, ये वाली इक्वेशन या तो कैट वाला खुद बनवा देगा, या बच्चों टाइम एंड वर्क में अगर आपने फ्रैक्शन मेथड पढ़ा हो ना, वहां बन जाएगी ये इक्वेशन। हाँ जी सुन लीजिए ढंग से, अगर टाइम एंड वर्क में आपने एक फ्रैक्शन मेथड पढ़ा होगा ना, वहां ये इक्वेशन बन जाती है, तो वो सॉल्व करवा लेता है कैट वाला। तो ये मत सोचिएगा कि ये आसान है हम लोग कर लेंगे, ये करनी है आपको। चलिए अब एक काम करिए, अगर आपको चीजें समझ आ गई हैं, 1 वाली मैंने करा दी है, सभी लोग सेकंड वाली और फोर्थ वाली, सॉरी फिफ्थ वाली, दोनों जरा जल्दी से सॉल्व करिए, स्पीड से करिए, दोनों स्पीड से करिए, जो दो मैंने दी है वो करिए, करिए जरा सभी लोग दोनों, सेकंड और फिफ्थ फटाफट से करिए, ज्यादा टाइम मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे और भी कुछ कराना है। फटाफट से करिए सेकंड और फिफ्थ, करिए करिए सेकंड फिफ्थ करिए जल्दी से। बस स्पीड से करेंगे।
चलिए, जिन्होंने सेकंड कर लिया अच्छी बात है, बाकी मैं सेकंड वाली इक्वेशन में फटाफट से सॉल्व कर रहा हूँ। आप लोग जिन्होंने कर लिया है वो आगे वाली करें, जिन्होंने नहीं किया है वो देखें। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्लस किया था तो मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर मैंने ना इनको प्लस किया था। अच्छा, लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ, ओके, मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। चलिए, इस बार इसको मैं माइनस करके करूंगा, ठीक है, ताकि आपको सब तरीके से आ जाए, कि जो दिमाग में वहां फटाफट से हो जाए, ठीक है। तो मैं बस एक छोटा सा काम ये करने वाला हूँ कि मैं ऊपर वाली इक्वेशन को ना 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, बस नीचे वाले के संग में कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। 9/x 6/y इज 30, इन दोनों को, और अब मैं माइनस करूंगा। देखो ढंग से देखना माइनस कैसे कर रहा हूँ। 9/x माइनस 9/x कैंसिल हो जाएगा। अगला क्या लिखोगे? -7/y माइनस 6/y। तो बेटा ये क्लियर है, -13/y आ जाएगा। देख लो एक बार, देख लो एक बार, बिल्कुल देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देख लेना, कोई भी ऐसी चीज हो कि सर ये मुझे पल्ले नहीं पड़ी तो पूछ लेना, वहीं पे पूछ लेना। अच्छा, अब 10.5 में से 30 घटाओगे, क्या ये 19.5 माइनस का 19.5 आ जाएगा ना बेटा? माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बड़े ही आराम से y की वैल्यू निकल के आएगी 13/19.5। और अगर आप इसको लिख लें 130/195 डेसिमल हटा के, तो बेटा 13 के टेबल में आता है, 65 के टेबल में आता है 2/3 आ जाएगा। अब कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर 2/3 हमें समझ आ गया है, लेकिन अब हमें x भी निकालना है। कई लोग बोल सकते हैं सर एक काम करिए, आप x भी निकाल के दिखा दीजिए एक बार, एक मिनट में जरा इसको हटा दूं ना। अब कई लोग ये बोल सकते हैं कि सर ठीक है हमें समझ आ गया, लेकिन एक बार x भी निकाल दीजिए। चलिए मैं x निकाल देता हूँ। बेटा y की वैल्यू 2/3 जहां आपका दिल करे वहां पुट कर दीजिए, ऊपर वाली पुट कर रहा हूं मैं। तो क्या आएगा? 3/x प्लस, देखो 2, ध्यान से देख लेना, जब आप 2/3 करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये देखो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 2 6, या 2 से 2 काट दो। क्या ये सब लोग देख पा रहे हैं? 3/x प्लस 3 हो गया इज इक्वल टू 10 हो गया बच्चों। x की वैल्यू आ जाएगी 3, एक बार चेक कर लेना, है ना। कोई कंफ्यूजन है तो आप यही पूछ लेना मेरे से। बोलिए अनु, आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। बोलिए, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। सर मैं ये पूछ रही हूँ, इसमें आपने सिर्फ फर्स्ट वैल्यू में 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि ऑलरेडी कोफिशिएंट 9 बन गया ना, 9 हमें तो, हमारा काम होता क्या, अच्छा एक बार याद दिलाओ, हम लोग इतनी देर से कर क्या दो रहे हैं? वैल्यूज को सेम बनाना। हाँ, तो दो कोफिशिएंट को सेम बनाना, यस सर। बस वही हमने किया है, कोफिशिएंट को सेम बना लिया। तो सर नीचे वाली वैल्यू में हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। जब वो ऊपर ऑलरेडी 9 बन गया, नीचे ऑलरेडी 9 था ही था, तो मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है ना उसका। यस सर, तो ओके सर। हम अपना काम क्यों बढ़ाएंगे? जितना कम लिखना उतना अच्छी बात है हमारे लिए, ना। ओ यस सर। चलिए, ओके। तो ये मेरी बात हो गई अन्नू से। जी आस्था बोलिए। सर जैसे ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, इनको हम एलसीएम लेके भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना? मतलब मुझे आप बता सकती हैं एलसीएम से आप क्या कहना चाहती हैं, बताइए, मतलब कैसे जैसे मैं जैसे। एक्स एंड वाई का एलसीएम लेके इसको 8 की तरफ ट्रांसफर कर दिया तो 9y रुकिए हो रुकिए रुकिए गया। रुकिए, सुनिए 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 सुनिए, अब थोड़ा सा आराम से बोलिए, दोबारा से बोलिए, मतलब जैसे ये ऊपर वाली इक्वेशन है बेटा, तो कैसे करोगे जरा बताओ, ऊपर वाली इक्वेशन कैसे करोगे बताओ जरा एक बार, क्या लिखोगे? एक्स और 4/y है तो इसका एलसीएम ले लिया तो एक्स वाई हो गया नीचे, इसको नीचे एक्स ट्रांसफर वाई हो, कर। ठीक है, नीचे एक्स हाँ वाई हो हाँ, गया, ओके, वो ऊपर आ गया 3y 9y प्लस 2x बराबर 10 हो गया, यानी ये हो गया 3y प्लस 2x बराबर 10xy, ये बोल रहे हो आप? ऐसा बोल रहे हो कुछ? क्वेश्चन, हाँ हाँ ऐसे ही। ठीक है, फिर आपने नीचे भी ऐसे ही किया, नीचे आ गया 9y माइनस 7x इज इक्वल टू 10.5xy, ऐसा बोल रहे हो आप?
आस्था ऐसा बोल रहे हैं आप? हाँ जी सर। बिल्कुल सही है, ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ऊपर वाली को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, बिल्कुल करेक्ट है, ये 9y आएगा। मैं नीचे वाली को कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 6x आएगा और ये 30xy आएगा। अब जब बेटा इनको आप इन दोनों इक्वेशन को फिर से हम माइनस करेंगे, है ना, तो ये तो कट जाएगा, ये आ जाएगा -13x और ये आ जाएगा अच्छा, माइनस, क्या बोल रहे हो? ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं ना, अब ऐसे देखो कोई मैंने कर दिक्कत दिया नहीं। ना, आपने बोला मैंने कर दिया, ये देखो मैंने कर दिया, आपने जैसा बोला बेटा मैंने वैसा कर दिया, ये लो आ गया 2/3। आपने जैसा बोला मैंने वैसा कर दिया, यही बोल रहे थे ना आप? हाँ जी। देखो निकल गया y की वैल्यू 2/3। लेकिन अब मैं इसमें एक चीज ऐड कर देता हूँ, देखो अगर आप सभी बच्चों को मैं बोल देता हूँ कि देखिए अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर पा रहे हैं और लेकिन सारा गेम है जल्दी वाला, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ आप कर लो, एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो मुझसे पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको एक्सपेरिमेंट करके करना है, कोई 30 नवंबर तक, सॉरी 29 नवंबर तक कर लो, लेकिन बच्चों 30 तारीख को वही काम करना जो जल्दी हो। अब तुम ये देख लो, ये वाला यहाँ यहाँ पर वाई जल्दी निकला है, मेरे लिए दोनों मेथड बड़े आसान है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूं कि ये मेथड आप लोगों के लिए भी बिल्कुल आसान हो जाए, ठीक है, मैं ये चाहता हूँ। अनुकृति बोलिए, आपको क्या बोलना है बेटा? सर एक्चुअली ना मैंने सबसे पहले एक्स का वैल्यू निकाला था। ठीक है, तो तो सर आपने मेरा ऊपर वाले को 7 और हाँ, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई नहीं सर मतलब जैसे आपका है वैसे मेरा भी आया है, पर एक्चुअली सर मेरा अपोजिट आया है, 7.3 आया है मेरा। कैसे, मतलब क्या लास्ट में क्या लिखा हुआ है आपके? सर जैसे कि आपका वैल्यू 3/7 आया है ना एक्स का, हाँ, सर मेरा 7/3 आया है। नहीं नहीं, तो उसके पहले वाले स्टेप में बताओ क्या लिखा आया था आपके? हाँ सर मैंने एक्चुअली पहले इंटू 7 किया था और इंटू 2 किया था नीचे। हाँ बिल्कुल, फिर आपने ऐड किया होगा ना? हाँ सर मैंने सॉल्व किया ओवरऑल और 7.3 आ गया था नहीं वो। नहीं नहीं नहीं, आपका जब 7 सॉल्व किया तो 7/3 से ऊपर वाला स्टेप बताइए ना, ऊपर वाले स्टेप के क्या लिखा था आपके? सर इंटू 7 और इंटू 2 नीचे। हाँ, तो उसके बाद जो वैल्यू फिर जो लिखा आपने वो बताओ क्या लिखा? 21x प्लस 14y इक्वल टू क्या 70। एक मिनट, ऊपर ऊपर आ गया 21x और नीचे आ गया कितना? तो 21x प्लस 21/x आया होगा ना? yx। नहीं नहीं, ये लिखा 21/x आया होगा ना? हाँ सर 21/x बिल्कुल सही है, और क्या आया होगा? ऑफ 18/x आया होगा। सर 14। सॉरी सॉरी, आपने किससे मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाले को किससे सर मल्टीप्लाई किया 7 7 से। अच्छा, ऊपर वाले को 7 से किया, ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ ऊपर वाले को 7 से किया तो 21/x आ गया, नीचे वाले को आपने 2 से नहीं किया, ये सर 2 से किया मैंने। तो 18/x ही तो आया होगा। हाँ सर वो आया 18/x, सर सॉल्व करने में वो अपोजिट आ गया, 7/3 आ अच्छा गया तो आगे आंसर। तो बताइए, अरे रुकिए, आगे बताइए ना, आगे इज इक्वल टू क्या लिखा आपने, ये तो पूरा तो बताइए, उनको ऐड किया होगा तो क्या आया होगा, ये तो बताओ सर पूरा। 70। 70 प्लस क्या, 21 आया होगा, यस सर। ऐसे ही कुछ आ गया। हाँ सर। इन दोनों का सम 39/x आ गया इज इक्वल टू 91, ऐसा आ गया। हाँ फिर आपने x को ऊपर, 39x हाँ। हाँ 39/91 आ गया होगा ना x? अच्छा अच्छा सर, हाँ समझ गई मैं सर, एक्चुअली इसको अपोजिट हो गया। ओके ओके। बहुत अच्छी बात है, तो उसको हटा दीजिए, थैंक यू सर। ध्यान से करिए, देखो गलती मत करो बिल्कुल भी, सब लोग ध्यान से करो। चलो, तो मैंने कौन सा वाला करा दिया है, ये फटाफट से करेंगे अगला सवाल थोड़ा जल्दी से। 5वां सवाल मुझे लगता है आप लोगों ने कर लिया होगा, फटाफट से 5वां क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या है, 3/x -2/y इज इक्वल टू 0, नीचे है 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 19, है ना। मैं इस बार बताओ प्लस करूं कि माइनस करूं, जैसा आप बोलेंगे। चलिए मैं इस बार प्लस करता हूं, तो ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो बेटा ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनी, सामने नीचे लिख दे रहा हूं, 15/x -10/y इज इक्वल टू 0, नीचे वाली बच्ची बनी 4/x 10/y इज इक्वल टू 38,
दोनों को मैंने ऐड कर दिया, प्लस कर रहा हूं मैं इस बार। 15 + 4 19/x, ये कैंसिल, इज इक्वल टू 38। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है। अब मैं x की वैल्यू जहां मेरा दिल करेगा वहां डाल दूंगा। मैं पहली इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दे रहा हूं और मेरा ये फटाफट से आंसर क्या आ गया, 3/2, यानी कि y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 4/3। एक बार चेक कर लो y की वैल्यू 4/3 आ रही है आप लोगों की, एक बार बता दो जरा चैट पे, कोई बच्चा बता दे यस या नो, 4/3 आ रही है। अरे मेरी अकेले की आई है क्या 4/3? 3 आ रही है, 3 तो नहीं आएगी, 1/3 आ रही है। अरे एक मिनट रुको, फिर मैंने ही गलत किया है क्या? एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट। अच्छा x की वैल्यू, अरे एक मिनट, चैट खुल रहे हैं तो फिर एक मिनट, मेरी गलत आई है क्या? x इज इक्वल टू 2 डाल दिया ना मैंने। ये हमने सॉल्व सही किया, एक बार चेक करो, सब कुछ सॉल्व सही किया हमने। ये हमने कैलकुलेशन गलत कर दी क्या? x की वैल्यू 2 नहीं आ रही क्या? ओ सॉरी सॉरी, x की वैल्यू 1/2 आएगी, मैं वही सोच रहा हूँ, x की वैल्यू 2 थोड़ी ना आएगी, 1/2 आएगी। हाँ जी हाँ। चलिए x की वैल्यू 1/2 आ गई, तो यहाँ जहां आपका दिल करे वहां उठा के डाल दीजिए, यहाँ डाल दीजिए। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उसके बाद, तो 6 - 6 = 2/y। तो बच्चों y की वैल्यू शायद 1/3 आई होगी फिर तो, है ना? मुझे लगता है ये सही है सभी लोगों का। सबका देख लो एक बार, किया है आप लोगों ने, अगर सही तो अच्छी बात है। चलिए, तो अब मुझे ये लगता है कि 1, 2 और 5 क्लियर है। अगर क्लियर है बेटा तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जरा अटेम्प्ट करिए, एक बार जल्दी ट्राई करिए आप लोग, फटाफट से करिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर अटेम्प्ट करिए, फटाफट से करिए, थर्ड नंबर फोर्थ नंबर अटेम्प्ट स्पीड से, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर अटेम्प्ट करिए। मैं आपको बताता हूँ, लीनियर इक्वेशंस में खत्म करूंगा आज। अगली क्लास में ना एक बच्चे ने वर्ड प्रॉब्लम बोला था मेरे को, सर वर्ड प्रॉब्लम में बड़ी दिक्कत आ रही है। अगली क्लास वर्ड प्रॉब्लम की रहेगी, ठीक है? अगले जो भी क्लास होगी आपकी, तो क्लास मिस मत करिएगा, वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। करिए, एज वेज वाले क्वेश्चन भी करेंगे उसमें, करिए फटाफट से करिए। चलिए, तो मैं जल्दी से करवाता हूँ जरा, जल्दी से करवाता हूँ मैं फटाफट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज बारिश और तूफान टाइप का आ गया है, और लाइट वाइट सब गायब हो गई है। मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है, देखते जब तक चलता है। आप लोग प्लीज क्लास फटाफट से करिए, जल्दी से करते हैं जरा इसको। हाँ जी, ये 19 आ गया। मुझे लगता है कि आपके वहाँ पे भी बारिश तेज शुरू हो गई होगी, है ना? अच्छा जी सर, ओके ओके, उसको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, करते हैं सवाल करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। देखिए अब प्रॉब्लम, अब इसमें अच्छी चीज ये है कि एक नंबर जो है वो रेसिप्रोकल में है, एक नंबर मतलब नीचे, एक नंबर ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है?
आप एक 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 में मैं पहले x को सेम, यहां पर देखो मैं y को सेम करने, मतलब 1/y सेम करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है बेटा। 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 14। अब बच्चों मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, है ना, मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, ऐड लिख दे रहा हूं मैं इसलिए। तो 5 और 6 कितना आया बच्चों, 11x आ गया। क्या बेटा ये दोनों कैंसिल हो गए। 19 और 44 का सम आप लोगों ने मुझे लगता है सही निकाला होगा, जो कि 33 आएगा। बेटा एक बार चेक करो x की वैल्यू 3 आई है कि नहीं, ठीक है। अब मैं x की वैल्यू अपने मन से जहां मेरा दिल करेगा वहां मैं डाल दूंगा, तो मैं इसको डाल रहा हूं ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ये 15 हो गया, 15 15 उधर जाके 4 हो गया, तो 8/y की वैल्यू आ जाएगी 4। यानी बच्चों क्या y की वैल्यू 2 आ रही है, एक बार देखना मैंने सही निकाला है कि नहीं, y की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। चलो, तो मुझे लगता है कि यहां तक कोई भी प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होगी, है ना। अगला देखो, यहां पर मैंने y सेम किया है, तो अगले वाले सवाल में फटाफट से मैं x को सेम करूंगा। ये देखिए, ये सब ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको सेम करना चाहते हैं। ये आप अपनी बस कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी कैलकुलेशन फास्ट कर लीजिए, ठीक है। सारे सवाल आपसे बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अच्छा, इस बार मैं बच्चों y को सेम नहीं करूंगा, इस बार मैं x को सेम करूंगा। कैसे, देखें जरा एक बार, देखें ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से, नीचे वाली इक्वेशन को 4 से। देखो अगर मेरी कैलकुलेशन फास्ट है ना, तो मैं किसी भी तरीके का सवाल फटाफट निपटा दूंगा। अगर मेरी कैलकुलेशन फास्ट है तो ये देखना आप, अभी देखो जरा मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए अब हम माइनस करेंगे, लिख दे रहा हूं माइनस, ये कैंसिल हो गया। देखिए 18 माइनस ऑफ -16, बच्चों 34/y समझ आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 45 माइनस 28 इज 17। क्या बेटा y की वैल्यू 2 आ रही है, एक बार चेक करना मैंने सही किया है कि नहीं, एक बार सभी लोग चेक कर लेना। और y को उठा के मैं अपनी मर्जी से पहली इक्वेशन में डाल दे रहा हूं, तो कितना आएगा, 4x प्लस 3 इज 15। मुझे लगता है x की वैल्यू 3 आएगी। एक बार आंसर चेक करवा लो सभी लोग कि ये सही ऐसा ही आ रहा है कि नहीं। चलिए बच्चे यस बोल रहे हैं, इसका मतलब दोनों सही आ रहा है। बच्चे यस बोल रहे हैं, इसका मतलब दोनों सही आ रहा है। फटाफट इस पेज की फोटो लीजिए, फटाफट इस पेज का स्क्रीनशॉट फोटो जल्दी से लीजिए। मैं जल्दी थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ, रीजन ये है कि बारिश तूफान के चलते लाइट वगैरह इंटरनेट वगैरह सब बंद है। मैंने फोन से कनेक्ट किया हुआ है अपना, ठीक है, चल जाएगा जब तक चलता रहेगा। जल्दी जल्दी करिए। मनीष बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं। जी मनीष बोलिए। मनीष मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। सर एक रूट वाला क्वेश्चन था, वो मेरे को मनीष समझ आपकी में नहीं आवाज बहुत धीमी आ रही है, दोबारा बोलो बेटा एक बार। सर एक रूट वाला क्वेश्चन था, वो एक मेरे रूट को वाला समझ में क्वेश्चन था पहले जो करवाया था मैंने, नहीं। हाँ जी। मैं वापस चलता हूँ, ये लीजिए। बोलिए मनीष, आप फिर से अनम्यूट हो गए, मैंने आपको सॉरी म्यूट हो गए, मैंने आपको अनम्यूट किया, एक बार आप दोबारा से, हाँ बोलो बेटा। सर ये वाला क्वेश्चन 7th जो है, ये मेरे को समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। अभी मैं एक दो एक क्वेश्चन और करा दूं, फिर मैं आखिरी में इसको समझा दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। आप अपना रेज हैंड कर लेना जैसे ही मैं बोलूं, मतलब मुझे बस ये लग रहा है पहले मैं एक क्वेश्चन पूरी करवा देता हूँ, क्योंकि मुझे डर ये लग रहा है कि कभी भी मेरा इंटरनेट बंद हो सकता है, इसीलिए मैं पहले खत्म करवा दूं, है ना। अब जरा जल्दी से इंपॉर्टेंट इक्वेशंस पे आइए। मुझे कोई बच्चा जिसने पढ़ा हो, कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये 6 नंबर इक्वेशन कहाँ आपने देखी हुई है। एक पे तो मैंने कल ही पढ़ाई है इस इक्वेशन को, कहाँ देखी है, कोई चैट पे लिख के बताएगा मुझे कहाँ देखी है, कोई बताए कहाँ देखी है, कहीं देखी हो आपने ये वाली इक्वेशन, किसी ने नहीं देखी है। चलिए मैं बताता हूँ, ये इक्वेशन मिलेंगी आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में, है ना। जिसने टाइम स्पीड डिस्टेंस दिया हो उसको पता चल जाएगा, ये इक्वेशन आपको मिलेंगी टाइम स्पीड डिस्टेंस में, ठीक है। एक मिनट, मैं ये जरा ऊपर वाली इक्वेशंस मिटा देता हूँ। हमने ऊपर की चारों पांचों कर ली है। मैं अब जरा इस पे आ जाता हूँ, इन 6 7 8 9 क्वेश्चन पे। देखिए इन इक्वेशन को ना 6 की बात कर रहा हूँ पहले मैं। ये 6 और 7 को करने का एक बड़ा प्रॉपर तरीका होता ही है, और आपको ना वो तरीका फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन कहानी ये है कि फास्ट करना होगा।
मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहानी ये है कि आपको फास्ट करना पड़ेगा। देखिए पहले मैं 6 क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ कि एक्चुअली में 6 क्वेश्चन है क्या। बच्चों 6 क्वेश्चन है 20 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7, और दूसरी इक्वेशन है 8 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 15 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 15। देखिए ये वाली इक्वेशन एक स्पेशल इक्वेशन की कैटेगरी में जाती है बेटा, और इनको करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। तरीका ये होता है, कोशिश करें आप इसको याद कर लें और फटाफट करना भी शुरू कर दें। इसको करने का तरीका ये होता है कि हम एज्यूम कर लेंगे, ये सब लेट वेट लिखना नहीं है, मैं लिख के समझा दे रहा हूं। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को ए ले लीजिए और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को बी ले लीजिए, ठीक बात है। और फटाफट से यहां पुट करिए, और सभी बच्चे मुझे बताइए क्या पहली इक्वेशन, देखो ढंग से देखना बच्चों, क्या पहली इक्वेशन 20a प्लस 3b बराबर 7, और क्या बच्चों दूसरी इक्वेशन 8b माइनस 15a बराबर 15 आ गई। और अब ये तो हमें सॉल्व करनी आती ही है। कैसे सॉल्व करनी आती है भाई, मैं ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से, नहीं हाँ 3 से, नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4 से। बोलिए लाभ्या, आपको कुछ पूछना है, बताइए क्या बोलना है। मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलिए। सर वो इक्वल्स टू 5 है, 15 नहीं है। वो इक्वल्स टू 5 कर लेते हैं। अच्छा यहाँ मैंने 15 लिखा था, चलो हाँ वो जी। 5 कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो गलती। 15 में भी सॉल्व कर लेते हैं हम, लेकिन चलो आपने कह दिया था 5 कर देते हैं। ये लीजिए, ये लो बेटा, इसको 5 कर लो और इसको भी हम 5 कर लेते हैं। और यहाँ हमने किससे मल्टीप्लाई किया, कहाँ गया, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है 4 से। संजना बोलिए क्या पूछ रही हैं आप। सर ये ऊपर वाली इक्वेशन को डायरेक्ट हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 भी आ जाएगा। नहीं नहीं, अगर हम कर देंगे ऊपर वाली इक्वेशन को हम क्या, हाँ हाँ नहीं नहीं, देखो मैं वही बोल रहा हूँ। एक मिनट दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो। 15b आने से क्या फर्क पड़ता है बेटा, ए यहाँ हाँ जी लिखा सर, है। वो मैंने देखा नहीं था, सॉरी। वेरी गुड, मैं भी वही सोच रहा था कि मैं क्यों नहीं सोच पाया ये वाली चीज। चलो ठीक है, अब मैं इक्वेशन वापस लिख देता हूं कि 60a प्लस 9b, ए और बी आगे पीछे लिखे हैं, ध्यान रखना। और ये आएगा 32b माइनस 60a 20। चलिए इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो ए वाले कट जाएंगे, दिख रहे हैं आप लोगों को, और 9 और 32 आ जाएगा 41b। और बच्चों ये भी 41, ये इसका मतलब b की वैल्यू 1 आ गई। देख लेना मैंने सही किया है कि नहीं। अब मैं अपनी मर्जी से b की वैल्यू जहां मन करेगा वहां डालूंगा, b की वैल्यू 1 है ना। ये मैं अपनी मर्जी से डाल सकता हूँ, b को 1 डालूंगा। बच्चों देखना a की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 1/5 निकल के आ रही है कि नहीं, एक बार चेक कर लो आप। 1/5 ही निकल के आ रही है, मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब मेरा काम खत्म नहीं हुआ, यहाँ डालना होगा। चलिए यहाँ डालूंगा, देखिए अब पता है क्या होगा, यहाँ हम लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि सर 1/x+y 1/5 है और 1/x-y 1 है, यानी बेटा x+y 5 है और x-y 1 है। समझ रहे हैं, सॉल्व करना है, ऐड कर दीजिए, सिंपली ऐड कर दीजिए। 2x 6x की वैल्यू निकली 3, y की वैल्यू निकली 2। अब आप देख लीजिए एक बार सभी लोग, अगर आपको बात क्लियर है। ये इक्वेशन टाइम स्पीड डिस्टेंस में बहुत मिलेंगी आपको। तो छठा इक्वेशन मैंने कराई है, आप जरा 7th वाली करिए, जरा फटाफट करिए, इससे पहले मेरा इंटरनेट बंद हो जाए। फटाफट करिए, स्पीड से जरा थोड़ा सा, जल्दी से स्पीड से करिए, स्पीड से करिए, जल्दी से करिए, फटाफट करिए। क्वेश्चन नंबर 7।
बोलिए भव्य, आप कुछ पूछना चाहते हैं? बोलो बेटा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मुझे ये पूछना था, ये एज्यूम करेंगे कब, कुछ लाइक पर्टिकुलर केसेस होंगे क्या? हाँ, जब ये इस तरीके से नीचे देखो, नीचे आप दोनों इक्वेशन ऊपर 6 नंबर 7 नंबर पर देखो, जब भी इस तरीके का 1 अपॉन नीचे कुछ x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, 2x प्लस वाई इस तरीके का आ जाएगा, उसमें एज्यूम कर लेंगे। ओके सर। जैसे हम 7वें क्वेश्चन में भी, ये चलो मुझे लगता है बच्चों ने कर लिया होगा, लेकिन मैं कर देता हूँ फिर भी। मुझे लगता है 7वें क्वेश्चन में हम लोग ना फटाफट बिना किसी हिचकिचाहट के इसको ले लेंगे a, और बेटा इसको ले लेंगे b। और पहली इक्वेशन में फटाफट से लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? 34a 15b बराबर 5, और दूसरी इक्वेशन बनेगी 25b माइनस 8.5a इज इक्वल टू 4.5। अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, सभी लोगों ने मुझे लगता है सोच लिया होगा। सिंपल सिंपल कुछ नहीं करना, नीचे वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस कर दीजिए। 100b माइनस 34a आ जाएगा ये, और ये कितना आ जाएगा? 18। और अब आपको बस ये दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। लेकिन जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना जल्दी हो जाएगी आपका काम। तो क्या आएगा? देखो 34 कैंसिल होता दिख रहा है, 15 और 100, क्या ये बच्चों दिख रहा है? 115 भी आ जाएगा। क्या 5 और 18 बच्चों दिख रहा है? 23 आ जाएगा। क्या बच्चों b की वैल्यू 1/5 आती दिख रही है आप लोगों को? एक बार आप देख लो, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, कोई भी बच्चा डाउट में नहीं होना चाहिए। अब मैं अपनी मर्जी से b को यहाँ डाल रहा हूँ, तो आप देखिए a की वैल्यू 1/17 आ जाएगी। एक बार चेक कर लेना मैंने सही निकाला है कि नहीं। ठीक है, अब बस सिंपल सा क्या काम करना है सर, आपने जो सिखाया था वही करेंगे। एक ही जगह हम क्या लिखेंगे? 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1/17, और 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1/5। तो क्या आएगा बेटा? अब हमें दो इक्वेशन सॉल्व फिर से करनी पड़ेंगी। देखो जरा, अब मुझे बताओ, इसके आगे सॉल्व कर लेंगे सभी लोग या मैं करके दिखाऊं? इसके आगे मैं कर ही देता हूँ, कि आप बोलोगे सर आपने पूरा नहीं कराया, तो पूरा करा ही देता हूँ। नीचे वाली इक्वेशन को सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करके वापस लिख दो, और इन दोनों को ऐड करो। करो ऐड, 3 और 6 कितना आ गया? 9x, 4 कट गया, इज इक्वल टू 27। बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब x की वैल्यू 3 मैं अपनी मर्जी से कहीं भी डाल दूंगा। मुझे लगता है y की वैल्यू 2 आएगी। एक बार चेक कर लेना, आप सभी लोगों के आंसर सही आने चाहिए। कोशिश करिए ये वाली इक्वेशन आप दोबारा सॉल्व करें, तेजी से सॉल्व करें। मैंने ऐड करके किया था, आप सब्ट्रैक्ट करके भी कोशिश करें। ठीक बात है। किसी के मन में इन वाली इक्वेशंस को लेके कोई सवाल है तो पूछिए, पूछ सकता है। बताइए मोक्ष। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो। सर इसमें नीचे भी CX था एंड ऊपर भी CX था, तो हम इसमें नॉर्मल एलिमिनेशन करके नहीं कर सकते थे? हाँ, नॉर्मली माइनस करके बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो आप जब माइनस करोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, बिल्कुल y की वैल्यू वहां से भी 2 आ जाएगी। बिल्कुल ये आपको ही करना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अब आप देखो, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप मुझसे पूछ लो, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो जल्दी हो गया, बिल्कुल कर लो। मैं ये कभी नहीं बोलता हूँ कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा आता है। हो सकता है कोई बच्चे ऐसे भी हो जो मेरे से जल्दी कर लें। बिल्कुल, ये सब लोग याद रखिए कि अगर आप कैलकुलेशन वगैरह तेज करते हैं तो हो सकता है मेरे से भी जल्दी कर लें। मैं इस बात के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन करना है जल्दी। ठीक है, चलिए। ओके बेटा, वैसे मेरे से जल्दी कर नहीं पाओगे, लेकिन ठीक है, फिर भी मैंने थोड़ा मोटिवेट करके बोल दिया कर लोगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 8वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखिए। अब ये इक्वेशन ना मैंने कैट में बहुत रिसेंटली देखी है। कहाँ देखी है ये आपको मालूम चलेगा। अब पता है बच्चे इसमें क्या कर देते हैं, मैं आपको बताऊंगा। कोई बच्चा रेज हैंड करे और मुझे बताया कैसे करना है। कोई बता सकता है रेज हैंड करके कैसे करना है? अरे किसी ने भी रेज हैंड नहीं किया? दिमाग लगाओ कैसे करना है, सॉल्व नहीं करना। चलो कशिश से पूछता हूँ मैं। कशिश बोलो बेटा,
कैसे करना है ये? सर इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट बोला है आपने, एकदम करेक्ट। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐड कर दीजिए। x प्लस एक्स टू एक्स, वाई वाई कैंसिल, 8xy, x से x कटा, y की वैल्यू 1/4 सीधी आ जाएगी। देख लो, देख लो, चेक कर लो। और जैसे ही y आ गया, मुझे लगता है x तो आप निकाल ही लेंगे, उसके बाद मैं निकालू या निकाल लेंगे आप। और पता है वैल्यू पुट करने से ज्यादा बेटर ऑप्शन पता है क्या है? एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेना। इस बार ऐड किया था, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, देखो x माइनस एक्स कट गया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो तो x निकल जाएगा। करो, x में से x कट गया, y माइनस माइनस वाई 2y, इसको इसमें से माइनस करोगे बेटा -4xy, y से y कट गया, x की वैल्यू -1/2 आ गई, दोनों निकल जाएंगे। ठीक बात है। चलिए अब 9th क्वेश्चन आप खुद करिएगा। और मुझे क्लास बंद करनी पड़ेगी क्योंकि कभी भी मेरा इंटरनेट बंद हो सकता है। तो अभी आज वैसे हमने कर लिए 13 14 15 के आसपास हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं एक काम करूंगा, जाने से पहले मेरी बात सुन लीजिए फटाफट से। मैं काम करूंगा आपके लिए ना, कुछ इक्वेशंस में और ले आऊंगा। और बताइए कहाँ भेज दूं? मैं एक काम करूंगा, भेजूंगा कहीं नहीं, मैं एक छोटी सी पीडीएफ टाइप की बना लूंगा, या कहीं लिख के रख लूंगा। आपने बस ये करना है कि उसकी फोटो लेनी है और क्या कहते हैं करना है सॉल्व। ठीक है, अगली क्लास के लिए बता देता हूँ पहले ही। अगली क्लास में हम लोग ना वो बढ़िया वाले सवाल करने वाले हैं, वर्ड प्रॉब्लम वाले। माई एज इज 3 टाइम्स ऑफ योर एज, ये सब एक रेक्टेंगल इस तरीके की वर्ड प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। संजना बोलिए, आपको क्या पूछना है? सर वो रूट वाली इक्वेशन पूछनी थी। वेरी गुड, रूट वाली इक्वेशन पे मैं वापस आता हूँ। मनीष को भी पूछनी थी, थोड़ा जल्दी से आएंगे, जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ इक्वेशन कहाँ गई। रूट 2x माइनस रूट 3y, रूट 2x माइनस रूट 3y इज इक्वल टू 8। और क्या है? रूट 5x प्लस रूट वाई प्लस इज इक्वल टू 10। बोलिए संजना, क्या पूछना है आपको इसमें? मनीष आप भी अपना एक बार रेज हैंड कर लो। सर ये सॉल्व कैसे होगी सर, एक बार फिर से दोबारा हाँ ठीक है, संजना ने बोला ये सॉल्व कैसे होगी। मनीष मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलिए आप क्या पूछना चाहते थे इसमें? तो सर मैं पूछ रहा था कि मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके भी कर सकता हूँ, जैसे ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लिया, नीचे वाली को इंटू 2 कर लिया। करके देखते हैं एक बार, आप क्या बोल रहे हो? ऊपर वाली को मल्टीप्लाई बाय 5 कर लिया, नीचे वाली को इंटू 2। इंटू 2 कर लिया, इससे क्या होगा वैसे? ऊपर वाली आएगी 5√2x। ओके, समझ गए ना? ये नहीं हाँ होगा जी ना, सर, वो मैं यही गलती कर रहा था। क्योंकि रूट रूट तो हमें सेम लाना पड़ेगा। अच्छा संजना मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो हमें करना क्या होता है। अच्छा संजना ऐसे सोचो आप, हमें करना क्या होता है बेटा? हमें करना ये होता है किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम करना होता है। आप ही बताओ मुझे, आपको मैं फिर से अनम्यूट कर रहा हूँ, बताओ, आप बताओ एक्स का करने आपका मन क्या है? एक्स करने का, वाई करने का, बताओ। सर एक्स। चलो तो बताओ पहले रूट, मैंने क्या बोला था बेटा? ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया करो, ऐसा बोला था, और ये वाला ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया करो, याद आ गया? अब √5 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको पता होना चाहिए √10 आता है। √5 को √3 से करोगे बच्चे तो √15 आता है। और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8√5 आता है। अब √2 को √5 से करेंगे आप तो √10 आएगा। √2 करेंगे मल्टीप्लाई तो ये तो 2 ही आ जाएगा, और बेटा ये आ जाएगा 10√2। अब आप करिए माइनस, देखो ये दोनों कट गए। अब ये क्या आएगा? -√15 -2y, देखो यहां पर आएगा -√15y -2y, 8√5 -10√2। बेटा माइनस को निकालिए, y को निकालिए कॉमन, और बाकी को उठा के उधर फेंक दीजिए डिवाइड में। यही करते हैं आप, ये देखिए। अब आप बोल सकते हैं कि सर इतना गंदा सा आंसर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन खुद ही बना दिया।
तो आने दो, तुम्हें वैसे करना क्या, गंदा है चाहे अच्छा है, क्या प्रॉब्लम है ना, तो समस्या तो है नहीं। ठीक है बेटा। संजना जी बताइए, आपको अनम्यूट किया है, बताइए, बात समझ आ गई है आपको? यस सर, आ चलिए गई। ठीक है, क्लास लीव कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक, किसी को कुछ पूछना है फटाफट पूछ सकता है। ये किसने, भव्य, बोलिए भव्य। मैंने आपको अनम्यूट किया तो था, लीजिए बोलिए। सर मुझे मैंडेज उस वाले में डाउट है, अभी बता सकते हैं क्या? वो नहीं, कल अब ये कल मेरा पूछ लूं? ना, प्रॉब्लम बताया क्या है, मैंने कनेक्ट कर तो दिया है लेकिन कभी भी बंद हो जाएगा। ओके, नो इशू सर, मैं कल पूछ लूंगा। क्योंकि पता है ये क्लास जो होती है ना, ये मेरा पेन हैंग कर रहा है, वो आपको नहीं हम्म, लिख रहा होगा लेकिन मुझे दिख रहा है यहाँ पे, हाँ जी, है कोई ना। बात नहीं तो सर। हाँ कोई जी बात सर। नहीं, आप अभी कल आओगे ना, कल तो हाँ क्लास आपके संग है मेरी, हाँ जी सर, है मॉर्निंग में। तो कल ही मैं बता दूंगा, आप परेशान मत होइए, ठीक है। ओके सर। ठीक ओके बेटा, ओके, बाय सर, गुड नाइट। बाय बेटा, गुड नाइट। बोलिए कोमल। सर मेरे को थर्ड क्वेश्चन में डाउट था। थर्ड 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 थर्ड, ये रहा थर्ड, कहाँ गया, ये रहा, ये वाला 5 वाला। हाँ, इसमें आपने वो किया था ना, 8/5 इज इक्वल टू 4 सीधा आ गया था, वो कैसे आया था? वो आपने बोला 15 इन 15 आया है इंटू हाँ करके। 15, इस वाले क्वेश्चन की, ये 4 को नीचे हाँ लेके इससे जाओगे, पहले, 5 को। हाँ ये इससे पहले ये कैसे आया 8/y इज इक्वल टू 4? वो तो ऊपर था, उसके अलावा इंटू करा ना आपने उससे पहले। मैंने तो बेटा x की वैल्यू 3 निकाली है ना, यहाँ पुट करी है ना x की वैल्यू 3, हाँ तो वो उसमें पुट करने पे वो 15 आएगा ना, पहले और 15 आ 15 को जाएगा, उधर फिर जाके प्लस 19 एट में से, बाय वाई अरे बेटा 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 हाँ बेटा 15 हाँ को जी। उधर जाके माइनस नहीं करोगे आप, 19 माइनस 15 4 नहीं होता है। अच्छा वो फिर वो, अच्छा अब 8/y सुनो सुनो, ऐसे ही अब रहा। सुनो, अच्छी चीज पूछी आपने, याद रखो जितने स्टेप्स दिमाग में करोगी उतनी जल्दी होगा सवाल। अब तुम एक एक, अब तुम्हें क्वेश्चन में आया 2+2, तुम ये भी लिख के देखोगे, 2+2 4 भी लिखोगे, कुछ नहीं लिखना है, क्या हम्म। होगा, गलत होगा, एक बार, दो बार, 5 बार, लेकिन दिमाग में जितना करोगे उतना फायदा है। ठीक है बेटा। ठीक है सर, ठीक है, चलिए, थैंक यू। ओके बेटा।